नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, आप लोग जो AIB 18 का एग्ज़ाम दे करके आए हैं उसके रिजल्ट के विषय में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं और आज इस वीडियो में मैं वो कमेंट को देख करके ही बता रहा हूं। इसमें दोस्तों मैं दो बातें बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास कमेंट तो बहुत आए हैं पर मैं दो कमेंट जो आ रहे हैं उनमें ज़्यादा आए हैं। इससे पहले भी मैं आप लोगों को बताया हूं कि अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो मेरे वीडियो पे कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में ही सॉल्व कर दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो उसके लिए मैं वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक दूंगा। तो दोस्तों जो कमेंट ज़्यादा आते हैं तो उसको मैं बड़ा मैटर समझ लेता हूँ, मतलब कि एक ही सब्जेक्ट के जब ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं तो मैं समझ लेता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए ये ज़रूरत है, मतलब कि इस वीडियो को बनाएंगे तो बहुत से लोगों के लिए ज़रूरत है, तो उस विषय में मैं बना रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा कमेंट क्या आए हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पहला कमेंट तो मेरे पास आया है कि जो हम लोग AIB 18 के एग्ज़ाम दे के आए हैं इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो उस विषय में आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों रिजल्ट में कब तक रिजल्ट आएगा। और जो एक कमेंट आया है वो कमेंट यह आया है कि हम अपने बार काउंसिल में 2013 में रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं और अभी तक AIB का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। तो क्या AIB का एग्ज़ाम देने के बाद हमको रजिस्ट्रेशन फिर से करवाना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा? ये कमेंट मेरे पास आया है भाई साहब का, तो मैं पहले इसको बता रहा हूँ और रिजल्ट के विषय में भी बताऊंगा। दोनों चीज़ दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत से लोगों का असमंजस बना हुआ है और ये वीडियो में आप लोगों की असमंजस बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा। और दोस्तों आप लोगों को लीगल एडवाइस किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो मेरे वीडियो पे कमेंट करिएगा। और ठंड कैसे पड़ रही है आप लोगों के यहाँ उसको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे यहाँ ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आप किस क्षेत्र से हैं, कौन से स्टेट से हैं, आपके यहाँ ठंड क्या रंग लाई है उसके विषय में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग 2013 में या 2011 में या 2012 में या 14 में या 15 में रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं अपने बार काउंसिल में जा कर के और AIB का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो आपको क्या करना होगा। आपका रजिस्ट्रेशन तो गड़बड़ हो गया, लोगों की समझ में है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल का दोस्तों जो टाइम मिलता है उसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर 2 साल में हम AIB एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन एक तरह से मान के चलिए कि रहता तो है पर यूजलेस हो जाता है। उसके लिए क्या होगा कि हमें AIB एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, और जैसे हम AIB एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं बार काउंसिल में जाएगा, उसमें डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के लिए आता है, उसमें पूरा डिटेल मांगता है, वो डिटेल हम देते हैं। जैसे डिटेल AIB एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद का डिटेल वहाँ जा कर के हम फॉर्म भर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, वो रजिस्ट्रेशन फिर से आपका चालू हो जाएगा और आप प्रैक्टिस करने लगेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस करने के योग्य हो जाएंगे और फिर से आप प्रैक्टिस चालू कर देंगे, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। क्योंकि अगर आप लोग AIB एग्ज़ाम क्लियर कर लिए हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन वही रहेगा, आपको कुछ प्रोसेस है वो पूरा करना होगा बस होगा बार काउंसिल में जा करके। वहाँ आप जाएंगे, फॉर्म मिलेगा, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोग यह असमंजस में पड़े हुए हैं कि हम 2013 में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं हैं तो क्या हमारा रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया, तो रद्द नहीं हुआ दोस्तों कुछ भी आपका, आप बिल्कुल आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, आप AIB एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। अब चलते हैं दूसरी बात, सेकंड स्टेप में AIB एग्ज़ाम रिजल्ट के विषय में। रिजल्ट दोस्तों जितने लोग आप लोग AIB 18 के एग्ज़ाम दे के आए हैं, आप लोगों को सबसे बड़े महत्वपूर्ण जो सूचना लेनी है वो है AIB रिजल्ट के लिए कि हम फेल हैं या पास हैं। तो मैं तो आशा यही करता हूं कि जितने लोग एग्ज़ाम दिए हैं आप सभी लोग पास हो जाएं, कोई फेल ना हो। पर अगर कोई फेल भी हो रहा है तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि ये यहाँ से अंत नहीं हो रहा है। आप फिर से एग्ज़ाम देंगे, फिर से पास होंगे। कुल मिलाकर के आपको AIB एग्ज़ाम एक बार क्वालिफाई करना है, तभी आपको COP नंबर मिलेगा।
अगर AIB एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लिए हैं तो आपको COP नंबर मिल जाता है, और आप एग्ज़ाम दिए हैं तो रिजल्ट ज़रूरी है भाई, आउटपुट क्या आया है वो तो जानना ज़रूरी है। पर ये कब तक आएगा? तो आप लोग ये मान लीजिए दोस्तों कि ये जो AIB का एग्ज़ाम होता है, इनका रिजल्ट हमेशा लेट लपेट ही आता है। और कोई भी एग्ज़ाम होंगे तो उसमें क्या है कि आप लोगों को तत्काल तो नहीं, मगर कुछ दिन में 15 दिन, किसी में 20 दिन, किसी महीने भर के अंदर रिजल्ट आ जाते हैं। पर ये एक ऐसा एग्ज़ाम है दोस्तों, इसमें कई कला होती है। पहले आंसर की आएगा, फिर आंसर के में ऑब्जेक्शन लिंक आएगा, फिर उसके बाद फाइनल आंसर की आएगी। जब फाइनल आंसर की जाएगी तो फिर उसके बाद रिजल्ट का प्रोसेस चालू होता है दोस्तों। और ये सब प्रोसेस में 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं, इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो दोस्तों अभी तो रिजल्ट की कोई बात ही नहीं है, अभी रिजल्ट नहीं आएगा। अगर रिजल्ट आएगा भी दोस्तों तो ये मान के चलिए कि फरवरी में ही आएगा, जनवरी में तो कोई किसी प्रकार की भी सूचना नहीं है कि रिजल्ट आ जाए। तो दोस्तों रिजल्ट आएगा तो फरवरी में ही आएगा। फरवरी में कब आएगा अभी इसका ऐसे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। ऐसा कोई जैसे नोटिफिकेशन आता है तो मैं आप लोगों तक वो सूचना जरूर दूंगा, सबसे पहले दूंगा। तो दोस्तों रिजल्ट के लिए अगर आप लोग देख रहे हैं तो अभी रिजल्ट के लिए थोड़ा टाइम है। जैसे रिजल्ट आता है आप लोगों तक सूचना मेल के संबंध, मेल में भी BCI वाले आपके पास भेज देंगे। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप उसमें अपना यूजर ID और पासवर्ड डाल करके देख सकते हैं कि रिजल्ट में हम फेल हैं या पास हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा, तो वह कि कंफर्म कर लें दोस्तों कि यूजर ID और पासवर्ड क्या होता है। तो यूजर ID पासवर्ड वो होता है जब आप लोग AIB एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं तो वहाँ पे आपको यूजर ID दिया गया होगा और पासवर्ड दिया गया होगा। जब रिजल्ट आता है तो उसमें जो ऑप्शन खुलेगा तो सबसे पहले आपका यूजर ID और पासवर्ड ही मांगेगा। अगर आप यूजर ID पासवर्ड जैसे डालेंगे आपका रिजल्ट सामने आएगा। सामने रिजल्ट आएगा उसमें सिर्फ फेल और पास ही लिखा होगा। क्योंकि बहुत से लोगों में ये उम्मीद किए बैठे हैं कि हम 70 नंबर करके, हम 75 नंबर करके, हम 85 नंबर करके आए हैं, हम फर्स्ट डिवीज़न आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न नहीं आता है। जो मार्कशीट आपके सामने आएगी वो फेल और पास की ही आएगी। अगर आप पास हैं तो पास आ जाएगी, अगर फेल हैं तो फेल आ जाएगी। अगर आप जनरल वालों के लिए 45% है, आरक्षित वालों के लिए 40% है। अगर इतना आपका है तो आप पास हो जाएंगे, ऊपर है तो भी पास हो जाएंगे, मगर इससे नीचे है तो आप लोग फेल हो जाएंगे। हाँ, जो उसमें कट ऑफ आएंगे, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो उसमें क्या होता है तो 1-2 नंबर वाले इधर उधर वाले पास हो सकते हैं। अगर आप ज़्यादा सोच रहे हैं कि हम 40 नंबर करके आए हैं, हम जनरल से हैं, पास हो जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। पास होने के लिए आपको 45% वाले हैं पास हो जाएंगे, 44 वाले भी पास हो जाएंगे, उसके बाद इधर उधर वाले नहीं पास हो पाएंगे। और दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों की अच्छी लग गई हो तो कृपया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके, क्योंकि मैं ऐसे यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ। धन्यवाद।